सस्कचुअन न्यूकमर्स को वेलकम करता है। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज और इसके अलावा आपकी और आपकी फैमिली के लिए एक अच्छा लाइफ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, तो अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। जो लोग कनाडा आते हैं या आना चाहते हैं, उनके जहन में यही सवाल होता है कि कहाँ पर रेंट और अकोमोडेशन अफोर्डेबल होगा, यानी अफोर्डेबल हाउसिंग कहाँ पर उन्हें मिल सकती है। इस तरह ग्रॉसरी को लेकर, जॉब को लेकर और इसके साथ साथ पीआर का हुसूल कहाँ जल्दी मुमकिन हो सकता है, जल्दी पीआर कहाँ हो सकती है। बेसिकली यही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कहाँ वो जल्दी सेट हो सकते हैं, पीआर जो उनको जल्दी मिलेगी, रेंट और अकोमोडेशन कहाँ पर उनको उनके लिए अफोर्डेबल होगा। और इसके साथ साथ आगे फिर घर खरीदते हैं, को प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो ऐसे में कहाँ उनको ज़्यादा आसानी होगी। तो आज हम बात करेंगे कनाडा के प्रोविंस सस्कचुअन के बारे में, और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस पूरे सूबे की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 12,20,000 है। ये पूरे प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूँ, और ये सस्कचुअन न्यूकमर्स को वेलकम करता है। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी से आपका एक अच्छा ताल्लुक यहाँ पर डेवलप होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इसके अलावा आपकी और आपकी फैमिली के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको यहाँ मिलता है अगर आप यहाँ मूव होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है न्यू कमर्स के लिए, जो यहाँ आना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप वर्क परमिट या लीमा रिलेटेड जॉब पे हैं, या स्टूडेंट्स के लिए खास करके, चूंकि आजकल रिहाइश और वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं कि जहाँ उनको सस्ती रिहाइश मिलेगी, और ज़रा इस तरह से पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़रा वो चीज़ें सारी मैटर करती हैं। तो हम बात कर रहे हैं सस्कचुअन की, और इसके दो बड़े शहर हैं। इसका कैपिटल है रेजिना, और दो बड़े शहर, दूसरे बड़े शहर का नाम है सस्काटून। और पूरे प्रोविंस की जो आबादी है, उसकी आधी आबादी, हाफ, निस्फ आबादी सिर्फ इन दो शहरों में रहती है, रेजिना में और सस्काटून में। और इसके अलावा यहाँ पर रेंट और अकोमोडेशन चीप हैं। अगर आप वन प्राइवेट रूम लेंगे तो 300 से 400 के बीच में आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। और अगर आप 1 BHK लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 600 से तकरीबन 700-800 के करीब आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। और 2 BHK और 3 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आप इवन आपको मिल सकता है 1000 के अराउंड। वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। और लेकिन यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं, स्ट्रक्चर जो है वो मतलब ओल्ड, जो इमारतें हैं वो पुरानी हैं, मतलब उस तरह से नई बिल्डिंग्स उस तरह से नहीं बन रही। लेकिन यह है कि ठीक ठाक घर है वहाँ पर, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो उतनी नई नहीं है। तो ऐसे में आपको वहाँ पर रेंट और अकोमोडेशन काफ़ी चीप मिलेगा। और अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि अल्बर्टा प्रोविंस जो है वहाँ पर रेंट और अकोमोडेशन सस्ती है या सस्कचुअन में, तो उसका जवाब आपको मिलेगा कि सस्कचुअन में आपको रेंट और अकोमोडेशन और इवन ग्रोसरी भी वहाँ पर चीप मिलती है, सस्ती मिलती है। अगर आप मुवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं यहाँ अल्बर्टा से, तो अल्बर्टा से भी चीज़ें वहाँ पर बेहतर हैं एज कम्पेयर टू लाइक एज फार एज अफोर्डेबल हाउसिंग नीड्स आर कंसर्न। सो यहाँ पर हमने बात कर ली रेंट और अकोमोडेशन की, और इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी भी आपको सस्ती मिल जाती है, अफोर्डेबल मिल जाती है। लेकिन शुरू में आपको ये समझना चाहिए कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी लीजिएगा, वो आपको सस्ती मिलेगी। कैश पे लेंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा, कोई इतना हेडेक भी नहीं होगा कि आपने उसकी पेमेंट करनी है। लाइक चूँकि बैंक लीज के ज़रिए आप लेते हैं, तो वो चीज़ भी आपके जहन में उस तरह से प्रॉब्लमेटिक आपके लिए नहीं होगी। इंश्योरेंस यहाँ पर सस्ती है, इंश्योरेंस भी यहाँ पर सस्ती है, और गाड़ी भी आपको सस्ती मिलेगी। और इवन कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप यूज़ कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ठीक ठाक है, लाइक आप वो मंथली बस पास ले लेते हैं, अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 85 का आपको मिल जाएगा। तो वो आप अवेल करेंगे। इसके अलावा आप बाइसाइकिल ले सकते हैं, साइकिल के ज़रिए भी आप वहाँ पर गुजारा कर सकते हैं। एज़ फार एज समर इज़ कंसर्न, विंटर थोड़ा हार्श होता है। मौसम की भी बात कर लेते हैं। विंटर वहाँ पर नवंबर से लेकर मार्च तक रहता है, हार्श होता है ज़ाहिर है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और इतनी ज़्यादा हैपनिंग लाइफ नहीं है। आप जैसे मुवाजना हम अक्सर बेशतर करते हैं वैंकूवर से, मॉन्ट्रियल से या टोरंटो से, तो उस तरह इतनी हैपनिंग लाइफ नहीं है। थोड़ी लाइफ आपको शायद स्लो मिले, जो आप सोच रहे होंगे या आपके जो जहन में होगा, लेकिन उसके मुकाबले में आपको और चीज़ें बेहतर मिलती हैं। और इसके साथ साथ ख़ास करके यहाँ ये प्रोविंस इनरिच है, स्पेशली प्रोडक्शन के हवाले से हम बात करें तो ये चूँकि एग्रीकल्चर के हवाले से, एग्रीकल्चर, माइनिंग और इसके बाद फार्मिंग
में इस प्रोविंस को काफ़ी एज हासिल है। ऐसे में हम बात करें एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से कनौला और बाकी हम क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पर पैदावार अच्छी खासी होती है और इस सूबे को काफ़ी इस हवाले से इम्पोर्टेंस भी हासिल है। तो सस्कचुआन में पीआर के हवाले से हम बात करते हैं कि पीआर का यहाँ पर क्या प्रोसेस है। अगर तो आप स्टडी वीज़ा पे हैं तो आपको 6 मंथ का फुल टाइम एक्सपीरियंस आपका है, वर्क एक्सपीरियंस, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर की फ़ाइल लगाने के लिए और उसके बाद 3-4 महीने आपको लगते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं 6 महीने ही कहूँगा। 6 महीने से जल्दी जल्दी आपको पीआर हो जाती है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ केसेस। क्योंकि आजकल जैसे आपको मालूम है ज़्यादा इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ केसेस और वो तमाम तर चीज़ें और किस कैटेगरी में आप हैं वो तमाम तर चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपके एक्सपीरियंस, आप एलिजिबल हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि 4 से 6 महीने हो इतने लगते हैं। अगर आप वर्क परमिट और लीमा रिलेटेड जॉब पे हैं तो आपके पास 12 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर फाइल के लिए। एसआईएन यहाँ का जो प्रोग्राम है एसआईएनपी प्रोग्राम, उसके ज़रिए भी आप स्किल बेस्ड जॉब है तो वो भी जल्दी आपको पीआर मिल जाती है और वही आप 3 से 6 महीने आपको लग जाते हैं, आपको पीआर मिल जाती है। फिर वही बात कि आपने देखना है कि कितने केसेस हैं, क्या कुल रेशो है, एवरेज आपको 6 महीने अपने ज़हन में रखने चाहिए। तो ऐसे में आपको ये भी ज़हन में आपके होना चाहिए कि ख़ास करके अल्बर्टा की बात करें, मैनिटोबा की बात करें या सस्कचुआन की बात करें तो यहाँ पर इन प्रोविंस में पीआर रिलेटिवली ईजी है, आसान है, जल्दी मिल जाती है बाकी प्रोविंसेस की निस्बत। अगर आप ओंटारियो की तरफ जाते हैं या ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ जाते हैं तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। तो ऐसे में सस्कचुआन बेस्ट चॉइस है न्यू कमर्स के लिए जो आना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आप वहाँ पर अपनी सारी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि आप अपनी पीआर के हुसूल के लिए वहाँ उन प्रोविंस का इंतखाब करते हैं जहाँ आपको जल्दी पीआर मिलती है। जब आपको पीआर मिल जाती है उसके बाद ज़ाहिर है कनाडा आपके लिए है, जहाँ आप रहना चाहें, जहाँ आप मूव करना चाहें। तो स्टूडेंट्स बेसिकली वहाँ अगर आते हैं तो उनके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं, ख़ास करके रेंट अकोमोडेशन के हवाले से और बाकी जो डे टू डे जो उनके एक्सपेंसेस हैं उससे मुतालिक ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। सस्कचुआन का इंतखाब किया जा सकता है जहाँ पर आपको पीआर के हवाले से चीज़ें ईजी मिलती हैं, बाकी मामलात आपके ठीक चलते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जॉब के हवाले से मैं बात शेयर करना चाहता हूँ। पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाती है और ख़ास करके अगर आप आईटी फील्ड से मुतालिक हैं तो फिर आप सस्कचुआन की तरफ ना जाइएगा, आप बेशक अल्बर्टा की तरफ आ सकते हैं या ओंटारियो की तरफ। वहाँ आपको जॉब के हवाले से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईटी फील्ड से मुतालिक, जैसे मैंने पहली वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर किया है। लेकिन आप स्किल बेस्ड जॉब है तो आप ज़रूर सस्कचुआन का इंतखाब कीजिए, वहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और ख़ास करके रिटेल सेक्टर की बात करें और जो लोकल चेन्स हैं वहाँ आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर आप स्किल बेस आपके पास प्रोफेशन है तो ज़रूर आप सस्कचुआन जाइए। लेकिन आईटी फील्ड से मुताल्लिक हैं तो फिर आपको के लिए बेहतर है कि आप अल्बर्टा आएँ, क्योंकि यहाँ पर कैलगरी में या एडमंटन में आईटी से मुताल्लिक जॉब्स हैं, लेकिन वहाँ पर उस तरह से आईटी की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर के हवाले से या माइनिंग के हवाले से अगर आपका एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास स्किल जॉब है तो आप सस्कचुआन का इंतखाब कर सकते हैं जहाँ पर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आज की ये वीडियो सस्कचुआन के बारे में थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बारे में कमेंट किया कि सस्कचुआन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाए। आप अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा, अपने ख्यालात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो की सिटी किस शहर पर हो उस पर हम बात करेंगे, जो आप सजेस्ट करेंगे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स के ज़रिए दीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं, टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।